रायपुर में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा मैत्री महोत्सव और क्षमादान उत्सव आयोजित हुआ। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जैन धर्म के सिद्धांत अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत समाज की आधारशिला है। इस अवसर पर समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा गुरु शरण्यम मैत्री महोत्सव क्षमादान उत्सव का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम पूज्य कार्तिका रत्न 105 अंतर्मती माता जी सत्संग के मंगल में संपन्न हुआ। इस जैन समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। भारत की यह पुण्य भूमि केवल सभ्यता और संस्कृति की जननी नहीं बल्कि आध्यात्मिकता की जीवंत प्रयोगशाला भी है। यहाँ धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला भी है। भगवान महावीर स्वामी ने जीव और जीने दो का संदेश दिया है। अभी हाल ही में क्षमा दान का पर्व भी मनाया गया है। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा और सबको क्षमा में बड़प्पन और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश छुपा हुआ है। जैन धर्म ने इस संदेश को बहुत सुंदर और गहन रूप में प्रस्तुत किया है। अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत, ये तीनों सिद्धांत समृद्ध समाज की आधारशिला हैं। और आज समाज के बीच में आकर बड़ी खुशी हुई। मैंने पहले ही कहा, और बड़ा परोपकारी ये समाज है। आज के इस अवसर में समाज में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनको सम्मानित करने का भी काम हुआ है। हमारे तरफ से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। आगे इसी तरह से काम करते रहें। और हमारे छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज यहाँ लंबे समय तक हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में साधना किए और अपने साधना के बल पर समाज को दिशा भी देने का काम उन्होंने किया। आचार्य जी का जीवन दर्शन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा धर्म त्याग सेवा और आत्म संयम में ही है। यह हमारे छत्तीसगढ़ का सौभाग्य रहा कि आचार्य जी ने यहाँ पर अपनी कठोर साधना के अनेक वर्ष व्यतीत किए और उन्होंने समाधि भी चंद्रगिरी तीर्थ में ली। ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है। और जैन धर्म के तीर्थंकरों ने जो आदर्श अहिंसा, परमो धर्म, अनेकांतवाद, सत्य और संयम का समाज को दिए हैं, ये हमारे राष्ट्र की आत्मा है। पूज्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद सदैव छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे। हम सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, ऐसा प्रार्थना करते हैं। और जो मांगे समाज के तरफ से आई हैं, कहे कि कुछ मांगे तो हम लोगों से संबंधित भी नहीं है। आपका आवेदन आएगा तो अनुशंसा के साथ जहां भी जिस जगह से उसका समाधान होना है वहां पर भेजवा देंगे और निश्चित रूप से समाज की जो मांग है उस पर विचार होगी। मैं एक बार फिर से हमारी साध्वी लोगों के चरणों में नमन करते हुए और पूरे समाज का आभार व्यक्त करते हुए, इसी तरह से आप सब लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे, ताकि आप लोगों के आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त करके इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाए। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। राज्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, और उन्हें एक सभा में अभी जाना है, तो मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से अगर आप 5-10 मिनट का और अतिरिक्त समय इस सभा को प्रदान कर सकें, अगर समय हो तो मुख्यमंत्री जी। और मैं निवेदन करूंगा संजय बड़जात्या जी से। संजय जी कृपया आप मंच पर आए। संजय जी बड़जात्या जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप एक संक्षिप्त उद्बोधन आप हमारे इस सभागृह को प्रदान करें। बंधुओं,
संजय बड़जात्या जी वो शख्सियत हैं जिनके अंदर में सीमित शब्दों में असीमित भावनाओं को प्रेषित करने का गुण है। एक बार तालियों के अनुगूंज के साथ में हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। पूज्य आरिका माता जी के चरणों में नमन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस गरिमामय कार्यक्रम में। और विशेष तौर पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय विधायक जी राजेश मुणत जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया